class 8 English medium. Lesson 2 the making of the missile man. मिसाइल मैन के बनाने के वाले के बारे में पढ़ेंगे कि who was the 11th president of our country. कौन हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे. 11वें राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. उन्हीं के बारे में पाठ है. इस पाठ में है कि हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन. क्या तुमने मिसाइल मैन यानी कि प्रक्षेपास्त्र निर्माता के बारे में सुना. Who has put our country on the map of the scientific nation in the world. जिसने विश्व में वैज्ञानिक के लिए या विज्ञान के क्षेत्र में एक गहरा मैप बनाया या वो विज्ञान के निर्माता. Yes, he is none other than the 11th President of India, Abdul Pakir Jaloluddin Abdul Kalam. He comes from a middle class family, but by virtue of his hard work and determination, he rose to the highest office of our country. His father was a poor man. From his Abdul Kalam learned to respect all religions. He read not only the Holy Quran but also the Gita. His family made its living by ferrying pilgrims between Dhanushkodi and Rameswaram in Tamil Nadu. But a devastating cyclone destroyed their port. As a result, the family lost its only source of livelihood. हाँ, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे. उनका नाम था अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. वो एक मध्यवर्गीय परिवार से यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से संबंधित रखते थे. But by virtue of his hard work and determination, he rose to the highest office of our country. सद्गुण के द्वारा, कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय के द्वारा उन्होंने देश को ऊंची ऊंचाई पर पहुंचाया. कलाम साहब के पिताजी वो बहुत ही गरीब थे. कलाम साहब सभी धर्मों को आदर सम्मान देते थे. वे ना केवल कुरान भी पढ़ते थे बल्कि गीता का भी पाठ करते थे. His family is living by ferrying pilgrim between Dhanushkodi and Rameswaram in Tamil Nadu. उनके पिताजी या उनके परिवार का जो खर्च चलता था वो जो तीर्थ यात्री आते थे उनको नाव में बिठाकर तीर्थ यात्रा के दर्शन कराते थे. तो उस नाव में बिठाकर वो खर्च अपना व्यतीत घर का चलाते थे. उसके पिताजी कलाम साहब के पिताजी उसके करवाए. लेकिन चक्रवात के कारण उनकी नाव टूट गई, खराब हो गई. इसके परिणाम स्वरूप जीविका का जो साधन था वो भी उनके हाथ से चला गया. Abdul Kalam had to face a lot of difficulties in pursuing his study. In order to help the family through the crisis, Kalam collected turmeric seed and sold them to a shop. For this he was paid a lordly sum of about 6 paise 1 anna. उस जमाने में
कलाम साहब को बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके जीविका का जो घर के परिवार का जो जीविका थी, उसका पूरा साधन जो नाव थी वो टूट। पढ़ने के लिए बड़ी कठिनाई उत्पन्न हुई कि कैसे घर का खर्च चलाया जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो उन्होंने अपने परिवार की दुर्दशा देखकर कलाम साहब ने इमली के बीज बाजार में, दुकानों में बेचे। इससे जो पैसा मिलता था उससे वो अपने परिवार का, घर का खर्च चलाते थे और उससे खुद भी पढ़ते थे। उस जमाने में 6 पैसे 1 आना उनके लिए बहुत था। He also collected a popular newspaper in Tamil, Dinam। वो तमिल जो अखबार था उसको इकट्ठा करते थे। At Rameshwaram railway station and helped his cousin Samuddin in selling it। और अपने चचेरे भाई के साथ, समुद्दीन उसका नाम, उसके साथ उन अखबारों को तमिलनाडु के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेचा करते थे। For this service, Kalam was paid a little money. Though his earning was very little, he was happy that he was able to care for his family। उस पैसे से, उस जीविका के पैसे से, जो पैसा जो प्राप्त होता था, अखबार बेच, इमली के बीज बेच, उससे वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे और अपने पढ़ने का भी खर्च निकाला करते थे। स्कूल के दिनों के बारे में बात करते हैं। He was eager to learn about everything. English, mathematics, science and Tamil were his favorite subject. He has written many poems in Tamil as well as English। पढ़ने की बड़ी उनमें इच्छा थी, रुचि थी। उन्हें सबसे प्रिय जो विषय उन्हें लगते थे वो इंग्लिश लगती थी, गणित लगता था, विज्ञान लगता था और तमिल भाषा लगती थी, क्योंकि तमिल के वो वहां के रहने वाले थे। तमिल में और अंग्रेजी में उन्होंने कई अंग्रेजी कविताएं लिखी। वो अक्सर अपना समय चौपाटी पे बताया करते थे, बीच पर, तमिल वाले बीच पर वहां बताया करते थे। जब कभी भी वो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते थे तो उनके मन में भी उड़ने की इच्छा हुआ करती थी। इसी जुनून के साथ कलाम साहब ने SLV 3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल किया। वो रोजाना रात 10:30 बजे तक अध्ययन किया करते थे। उनके घर में लाइट या विद्युत नहीं हुआ करती। He was no electricity in his house। उनके घर में विद्युत या उजाला नहीं हुआ करता था उस जमाने में। So he had to study by the dim light of a kerosene lamp। वे उस जमाने में दीपक जलते थे, गांव में आज भी जलते हैं, जो उसमें मिट्टी का तेल डालकर, बोतल होती है उसमें मिट्टी का तेल डालकर उसमें बाती लगा दी जाती है, उसको दीपक, उस चिमनी से पढ़ा करते थे उस जमाने में। स्कूल में बहुत उनका एक घनिष्ठ मित्र हुआ करता था, रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री, उनके पिताजी जो थे वो रामेश्वर मंदिर में पुजारी थे। रामानंद और अब्दुल कलाम साथ साथ क्लास में बैठा करते थे। One day a new teacher came to their class। He could not tolerate a Muslim sitting next to a Brahmin। He ordered Abdul Kalam to go and sit in back row। Ramananda was on the verge of tears। The agony was too much for both Kalam and Ramananda। When Ramananda's father came to know what had happened in the class, he sent for the teacher
He told the teacher what he had done would only great communication. एक बार की बात है, कलाम साहब और उनका जो मित्र रामानंद क्लास में बैठे हुए थे, हमेशा ही बैठते थे। एक दिन कोई नए शिक्षक आए, वो थोड़ा रूढ़िवादी टाइप के व्यक्ति थे। जब उन्होंने मुस्लिम लड़के को एक ब्राह्मण लड़के के साथ साथ में बैठे हुए देखा, तो उस वक्त कलाम साहब से कहा कि आप पीछे वाले रूम पे जाके बैठो। ये बात उन दोनों बच्चों को अजीब लगी और दोनों ही रोने लगे, और उन्होंने ये बात अपने घर पे बताई। रामानंद के पिताजी जो पुजारी थे उनको बताई, तो उन्होंने उस शिक्षक के पास जाकर उनसे कहा कि तुम ये क्या कर रहे थे, तुम सांप्रदायिकता फैला रहे थे, हिंदू मुस्लिम में जो एकता का जो विश्वास जो भरा था उसको आप तोड़ रहे हो, कैसे आप कर सकते हो, आप तो एक शिक्षक हो, ये बात आपको शोभा नहीं देती। ऐसा ही एक और वाक्य आपको बताना चाहूंगा स्कूल के दिनों का ही, जिसमें लिखा हुआ है कि his teacher was one of the Mr. Subramaniam Arya. He was a thought-minded person. One day he invited Abdul Kalam to have lunch with him. What his wife, an orthodox woman, refused to serve food to Abdul Kalam, but the teacher himself served the food to his favorite student without any hesitation. His wife was the same. The very next week he served Abdul Kalam the lunch very happily. From the student he learned that the perseverance makes miracles. देखिए, दूसरी घटना के बारे में बात करेंगे। उनके एक और शिक्षक हुआ करते थे, सुब्रमण्यम अय्यर। वो बड़े ही खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक बार कलाम साहब अपने घर पर खाने के लिए बुलाया, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कलाम के लिए भोजन परोस दीजिए। तो पत्नी ने यह करने से मना कर दिया। क्यों? कि उनकी जो पत्नी जो हुआ करती थी, बड़े पुराने और अंधविश्वासी टाइप की महिला थी, जो रूढ़िवादी टाइप की महिला थी। उसने कलाम साहब को भोजन परोसने से मना कर दिया, लेकिन अय्यर साहब ने खुद वो भोजन अपने हाथों से परोसकर कलाम साहब को अपने विद्यार्थी को खिलाया। ये बात उसकी जब पत्नी ने देखी, तो अगले ही हफ्ते उसकी पत्नी ने कलाम साहब को अपने घर बुलाया और वही सेवा की, वही खाना खिलाया जो उसके पति ने उनको अपने हाथों से खाना खिलाया। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं जो उनकी जिंदगी से संबंधित है। अब्दुल कलाम ने बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया रामानंदापुरम, एक जगह वहां पर। उन्होंने वहां पर इच्छा के बारे में, विश्वास के बारे में, आशाओं के बारे में और सफलता के मंत्र के बारे में वहां पर अध्ययन किया। वो सभी जितने भी विद्यार्थी हुआ करते थे, सभी शिक्षकों में वो प्रिय थे। हमेशा वो अपने आदर्शों को हमेशा याद रखते थे, जो आदर्श जो उन्होंने बना। उसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में दाखिला लिया। उनके पिताजी, मैंने पहले आपको बता दिया, खर्च करने में, उनके ऊपर व्यय करने में असमर्थ थे। तो उनकी जो बहन थी, उनकी बहन in the grim situation the sister came forward as the angel. He decided to mortgage her ornament to raise the required fees. It was by sympathy and compassion that he joined MIT Kalam board then to redeem the ornaments as early as possible. The moment he started earning, he honored his commitment. जब ये बात
कलाम साहब की बहन। मालूम पड़ी कि पिताजी के पास कलाम को पढ़ाने के लिए धन की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने अपने गहने, अपने जेवर बेच दिए। किसके लिए? कलाम की पढ़ाई के लिए, MIT में दाखिला के लिए, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए। उन्हें बाद में जब वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये 2 अलंकार हैं जो आपके जो बड़े अवार्ड, जो रत्न है, वो उनको दिए। भारत ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। भारत रत्न जो होता है, जो पुरस्कार होता है, जो अवार्ड, जो रत्न होता है, उससे उसको नवाजा गया, दिया गया 1997 में। जुलाई 2002 when he was sworn in the President of India। 25 जुलाई 2002 वो भारत की 11वें राष्ट्रपति बने। कौन से राष्ट्रपति बने? 11वें राष्ट्रपति बने। The school celebrated the day as the festival, so it was distributed among the teachers and students। वो जिस विद्यालय में वो पढ़ा करते थे, उस विद्यालय के शिक्षकों ने या बच्चों ने या उस विद्यालय परिवार ने उनकी सफलता राष्ट्रपति बनने के लक्ष्य में, राष्ट्रपति बनने के विद्यालय में मिठाइयां बांटी। विद्यार्थियों, शिक्षकों ने मिठाइयां बांटी। During the assembly, the teachers saw the praise on him and exhorted the student to emulate his example। शिक्षकों ने विद्यार्थियों से उसका उदाहरण दिया, और कलाम साहब का उदाहरण दिया कि देखो, इस विद्यालय में पढ़े हुआ लड़का आज भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। आप भी ऐसे ही मेहनत कीजिए। ये कलाम साहब के ऊपर जो लेसन था वो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। यहां तक कोई भी किसी बच्चे को कोई भी परेशानी उत्पन्न हो रही हो तो आप पूछ सकते हो। जो पाठ था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बच्चों जो क्वेश्चन आंसर हैं या जो क्विक एक्सरसाइज है वो आपको मैंने पहले ही नोट्स के माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी गई है, पहुंचा दी गई है। उसे फेर मोड में कीजिएगा, उसे याद कीजिएगा और नोट कीजिएगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई परेशानी उत्पन्न हो तो पूछिएगा। तो ये लेसन था वो मैंने आपको बता दिया। हो गया।